अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैथ से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर दें। चलिए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम को उर्दू में कहते हैं ज़ोज़ाफ़े कल और इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं। तो एलसीएम मालूम करने के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन और एक होता है बाय डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन के अंदर आप लोग क्या करते हो, तज्ज़ी करते हो सिंपल, और डिवीजन मेथड भी तकरीबन जो है वो फैक्टराइजेशन की ही तरह है, वो आपको पता चल जाएगा जब हम लोग करेंगे। अब देखें हमारे पास जैसे 25 और 50 है, मेरे पास एक मिसाल है 25 और 50 जो है उसका मुझे एलसीएम निकालना, मैं कैसे निकालूंगा? प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं क्या करूंगा, जो 25 है उसकी मैं अलग से तज्ज़ी कर लूँगा और जो 50 है उसकी मैं अलग से तज्ज़ी कर लूँगा। 5 5 25 होता है, क्योंकि 25 जो है ना तो 2 के टेबल में आता है, ना 3 के टेबल में आता है, ना 4 के टेबल में आता है। तो 5 के टेबल में आता है, 5 5 25 हो जाएगा और 5 1 5 हो जाएगा। अब 50 जो है वो जो है 2 के टेबल में आता है, 225 जो होता है वो 50 होता है, 5 5 25 और 5 1 5। अब 25 का जो हमने फैक्टर्स बनाए वो 25 के सामने लिख लो, 5 0 5 5, ठीक है। और 50 के जो 50 के सामने लिख लिए 5 5 और 2। अब देखें जो इनमें से कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से, ये 5 दोनों मिल रहे हैं, ये 2 5 कॉमन है और ये 2 जो है नॉन कॉमन फैक्टर है या अनकॉमन है। अब देखिए कॉमन फैक्टर जो है वो हमने अलग से लिख लेने हैं, 5 0 5 एक दफ़ा ही लिखना है, ये एक फैक्टर बन गया तो इसको एक दफ़ा लिख दिया, ये 5 कॉमन फैक्टर है और ये वाला 5 भी कॉमन फैक्टर है, इसको भी एक दफ़ा यहाँ पे लिख देना है। अब जो नॉन कॉमन फैक्टर है उसको भी लिख लेना, वो हमारा कौन सा बच रहा है? वो 2 बचा है, वो नॉन कॉमन फैक्टर है, वो किसी का भी फैक्टर नहीं बना, उसको हमने बाहर लिख दिया 2। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम लेना है तो जो कॉमन फैक्टर है उसको और जो नॉन कॉमन फैक्टर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो कॉमन फैक्टर 25 है और नॉन कॉमन फैक्टर जो वो 2 है, 25 2 50 होता है, तो एलसीएम आपके पास 50 आ जाएगा। ये तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड, लेकिन एक और भी मेथड होता है, उसे हम कहते हैं बाय डिवीजन मेथड, और हम बहुत ज़्यादा वही यूज़ कर रहे होते हैं जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमने एलसीएम लेना होता है, ये वाला डिवीजन मेथड। इसको कैसे करना होता है कि 25 और 50 दोनों को इकट्ठा लिख लेना है, 5 5 25 5 10 50, 5 1 5 5 2 10 और 2 1 2। मैंने वही 25 और 50 लिए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि जो एलसीएम हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन में जिन अदाद का आया था, जो हमारा एलसीएम 25 और 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा, वही हमारा एलसीएम जब हम लोग ये वाला मेथड करेंगे वही जवाब आएगा। अब क्या करेंगे, 5 5 और 2 है, 5 5 25 25 2 50, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? 50, ठीक है। इन सब को जो हमारे जिस पे ये डिवाइड हुए हैं उन सब को हमने कंबाइन करके आपस में मल्टीप्लाई कर देना, जैसे 5 5 और 2 लिख लिए और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 50 एलसीएम। यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन में भी यही एलसीएम आया था इन अदाद का। अब एचसीएफ कैसे क्या होता है? एचसीएफ होता है आधे आज़म, जिसे उर्दू में आधे आज़म बोलते हो आप लोग और इंग्लिश में से एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। अब इसको भी करने के दो तरीके होते हैं, एक पर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन होता है और एक बाय डिवीजन मेथड होता है। हम दोनों को देखते हैं, वही मैंने लिए 25 और 50 पहले लिए, तो 2 25 50, 5 5 25 5 1 5 और 25 की जो फैक्टराइजेशन की वो 5 5 25 5 1 5। अब 25 के सामने जो 25 के फैक्टर्स बने वो लिख लिए, 50 के जो फैक्टर्स आए हैं वो 50 के सामने लिख लिए। अब इन दोनों में से जो कॉमन्स आ रहे हैं, जैसे 5 है कॉमन, पहले हम लिखेंगे कॉमन लेना, इनमें से नॉन कॉमन तो लेना नहीं है। एक बात स्टूडेंट्स याद रखनी है, जो एचसीएफ होता है उसके अंदर आप लोग कॉमन फैक्टर्स लेते हो ना कि नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। लेकिन एलसीएम के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर आपको नॉन कॉमन फैक्टर्स की भी ज़रूरत होती है और कॉमन फैक्टर्स की भी होती है। अब ये कॉमन फैक्टर्स हैं, ये 5 एक दफ़ा लिखा, दूसरी दफ़ा भी 5 5 5 25, तो आपके पास एचसीएफ कितना आ गया? 25।
ये तो HCF का मेथड था, लेकिन हमारे पास एक डिवीजन मेथड भी होता है। उसके अंदर क्या होगा, अब 25 और 50 का हमने डिवीजन मेथड के ज़रिए HCF मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, 50 को अंदर रखेंगे और 25 पे करेंगे डिवाइड। 25 दो 50, देखें अब 25 ने पूरा पूरा तकसीम कर दिया है 50 को, तो 25 आपका HCF है। ठीक है। इसी तरह अगर स्टूडेंट्स को कोई मसला है कि ये क्या किस तरह हुआ बाय डिवीजन मेथड, उनको तो नहीं समझ आई, एक और मिसाल मैं आपको बताता हूँ, उसके अंदर आपको मज़ीद क्लियर होगा। ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, 25 और 35 है, 35 को हम रखेंगे अंदर और 25 पे करेंगे डिवाइड। 25 एक 25, 35 में से 25 गए हैं, 10 आ गए। 25 दो 50 तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि 35 छोटा है, 50 ज़्यादा हो जाएगा। 25 एक 25, यहाँ से बचेगा 10। अब ये जो 25 है जिस पे हम डिवाइड इसको तकसीम कर रहे थे, वो 25 आगे आ जाएगा। यही आदे आज़म के अंदर डिवीजन मेथड के अंदर आप लोगों ने करना होता है कि जो आपका जिस पे आप डिवाइड कर रहे होते हैं, अगर वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ और जो चीज़ बची है, अब आप उसको डिवाइड करेंगे जिस पे आप पहले डिवाइड कर रहे थे, अब उसको अंदर रखेंगे और जो चीज़ बची उस पर डिवाइड करेंगे। अब 25 इधर आ जाएगा और 10 इधर, 10 दो 20, अब यहाँ से बचा 5। अब हमने 25 को किस पे डिवाइड किया, 10 पे, ये 10 अब आगे आ जाएगा, 5 दो 10, तो 5 आपका HCF आ जाएगा। और ये 5 यही होगा जिसने इसको पूरा पूरा तकसीम किया है। और जब आप इसको 25 और 35 को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, तब भी आपका जो HCF होगा वो 5 आएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज का जो हमारा लेक्चर है वो ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आज का जो टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो LCM या HCF के बारे में, आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।